अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप लोग बहुत खुश होंगे और इस टाइम अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अपना तारुफ करवाती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं अक्सर रुबानी हूँ, मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ और आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा बताऊँगी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। और वो आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगा, वो इस तरह, क्योंकि कोई भी जो जब आप कोई नई चीज़ सीखते हो ना तो वो आपकी लाइफ पे अफेक्ट ज़रूर करती है। तो ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी पूरी वीडियो, तो फिर ही आपको पता चलेगा ना कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अपने बारे में, अपने लाइफ एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन मुकम्मल तारीफ करवाती हूँ। मैं ना जब 10th स्टैंडर्ड में थी ना, तब से मुझे एक मोटिवेशन स्पीकर बनने का शौक़ था और मेरा ये मानना है कि जो भी आपका शौक़ है आप उस पर काम करो, अपने ड्रीम्स को कभी भी मत छोड़ो। तो मैंने 10th स्टैंडर्ड में ना स्टार्ट किया काम। 2 इयर्स तक मैंने ना हेल्थ केयर सेंटर में काम किया। वहाँ पे ऐसे काम किया कि जो डिप्रेशन के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, टेंशन्स होती हैं उनके लिए, मैंने ऑडियो क्लिप्स और वीडियो क्लिप्स बनाए ताकि उनके फेस पे प्यारी सी स्माइल आ सके। क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया में सबसे मुश्किल और सबसे जो बड़ा काम है ना, वो है किसी के फेस पे स्माइल ले आना। क्योंकि लोग आसानी से एक दूसरे को हर्ट तो कर देते हैं, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम होता है ना, वो होता है किसी के फेस पे प्यारी सी स्माइल ले आना। ओके, तो मैं आपको आगे बताती हूँ अपने बारे में। स्टडीज़ में मैं मेडिकल स्टडीज़ कर रही हूँ और बहुत जल्द ग्रेजुएट होने वाली हूँ और कमिंग 3 to 4 मंथ्स में मेरी हाउस जॉब भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा मैंने 3 to 4 ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, काम किया है और काम कर भी रही हूँ। एज अ होस्ट काम कर रही हूँ, एज अ गेस्ट स्पीकर काम करती हूँ, फिर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे भी। और मैंने अपनी लाइफ में 2 फ्री मेडिकल कैंप भी किए हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं। क्योंकि हमें ना डोनेट करने की आदत होनी चाहिए। जिस तरह हमें नॉलेज एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, इसी तरह एक दूसरे की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और इसके अलावा मेरे जो आर्टिकल्स हैं, 2-3 आर्टिकल्स हैं, वो भी पब्लिश्ड हुए हैं, रिसर्च के ऊपर हैं वो। और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर का भी मैंने कोर्स किया हुआ है और एक वेब डेवलपर भी हूँ। और एक सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि कमिंग डेज़ में मेरा एक रेडियो शो आने वाला है जिस पे मुझे आप एज अ आरजे देखेंगे। तो वहाँ पे आप सिर्फ मुझे सुन ही पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो क्योंकि मेरा मानना है कि अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ, लेकिन क्योंकि मेरा मानना ये है कि ना लाइफ में कुछ नया करना चाहिए, हमेशा नॉलेज गेन करते ही रहना चाहिए। तो इसी वजह से, समथिंग न्यू की वजह से ना, मैं एक ऑथर भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, वेब डेवलपर भी हूँ, पोइट्री भी कर लेती हूँ, लेकिन और भी बहुत कुछ। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल आपकी तरह एक आम से स्टूडेंट। क्योंकि नॉलेज सीखने की जो एज है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। हमें सारी ज़िंदगी एक स्टूडेंट की तरह रहना चाहिए कि हमें नॉलेज और सीखने की लिमिट क्योंकि ख़त्म ही नहीं होती ना, इस वजह से हमें सीखते ही रहना चाहिए। तो ये तो मेरा छोटा सा प्यारा सा इंट्रो, आई होप अच्छा लगा होगा। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आपने मेरा ऐड भी देखा होगा। तो टॉपिक हमारा कुछ ऐसा है, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, कि आज मैं आपको बताऊंगी कि मेडिटेशन करने से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि मेडिटेशन होती क्या है, मेडिटेशन का मतलब क्या है, मेडिटेशन कहते किसे हैं। क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिन्हें पता होगा ऑलरेडी कि मेडिटेशन क्या होती है और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, तो कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेडिटेशन क्या होती है। मेडिटेशन ना एक ऐसा फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपकी जो सोल है उसको सुकून मिलता है। आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। जब आपका माइंड इरिटेट पोजीशन में हो, ज़रा भी जो है इरिटेशन में हो ना, ज़रा भी रिलैक्स फील ना कर रहा हो, तो उसमें आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। ओके, तो हम आपको और मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बताती हूँ। मेडिटेशन इन शॉर्टली एक हमारी जो रूह है ना, हमारी जो सोल होती है, उसकी फूड की तरह है। जैसे एक्सरसाइज हमारी बॉडी के फिजिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना हमें हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए,
क्योंकि हम खाना खाते हैं तो तभी हमारी एनर्जी होती है ना, एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है। इसी तरह मेडिटेशन जो है ना एक सोर्स है हमारे सोल का एनर्जी हासिल करने का। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो बहुत ही पीसफुल, प्यारे और सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत होते हैं, क्योंकि हमारा तो मेन फोकस यही होता है ना। लेकिन वो सिर्फ एक्सटर्नल तौर पे खूबसूरत नहीं होते, वो इंटरनल तौर पे भी खूबसूरत होते हैं। और आपको ये लग रहा होगा कि कोई मेडिटेशन आज या ये 3-2 ईयर्स में डिस्कवर हुई हो, नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो मेडिटेशन है ना ये कोई 1000 टेक्निक्स हैं इसकी, और 5000 ईयर्स से ज़्यादा इस पे लोग काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जो USA, UK और यूरोप के जो स्कूल्स हैं ना उसमें बिल्कुल ये एज ए प्रैक्टिस की तरह करवाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स का लेक्चर होता है, पीरियड होता है, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे जो है ना इसका एज अ प्रैक्टिस एक पीरियड होता है और बच्चों को करवाई जाती है। और सबसे ज़्यादा मैं जो आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताऊँ, जो बच्चे डेली बेस पे मेडिटेशन करते हैं वो 90% उनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू उनके जो नहीं कर रहे होते। उसकी रीज़न क्या होती है भला, सोचो प्लीज़। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि जो हमारा माइंड है ना वो ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहता है। मतलब अब वो कैसे, क्योंकि अब आप देखें हम जो भी कर रहे हैं वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। माइंड हमें कंट्रोल कर रहा है, हम माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहे। इसी वजह से हमारा जब दिल करता है हमें बुक बच्चे खोलते हैं उसी वक्त सो जाते हैं। क्या? क्योंकि जो माइंड वो सिग्नल दे रहा है हम थक गए हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसके अपोजिट चलना है। हमें ऐसे करना है कि हम उसके अपोजिट चल रहे हैं कि हमारे कंट्रोल में हमारा माइंड। तो वो कैसे होगा, उसके लिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी प्रैक्टिस है, कैसे कैसे हम इन सारी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, हमारा चुटकी में हमारा खाता हो सकता है हमारे प्रॉब्लम्स का। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेडिटेशन जो है ना उसकी टाइप्स कितनी होती हैं। अभी मैंने आपको कहा कि 1000 टाइप्स है मेडिटेशन की। तो सबसे पहले मैं आपको मेडिटेशन की टाइप्स बताती हूँ जो मेजर 4 हैं, जो कॉमनली यूज़ होती हैं। तो जो मेडिटेशन की फर्स्ट टाइप है वो है कंसंट्रेटिव मेडिटेशन। कंसंट्रेटिव से आपको क्या समझ आया होगा कि इसमें कुछ कंसंट्रेशन जैसा, कुछ फोकस जैसा होगा, है ना। इसका ये मतलब है कि जो हमारा माइंड होता है हमें उस पर फोकस करना है, किसी इमेज पे फोकस करना है। जैसे आपने आजकल ये बहुत सुनी होगी मोटिवेशन स्पीकर से और इधर उधर से भी चीज़ें कि अपने ऊपर फोकस करो, अपने गोल के ऊपर फोकस करो। लेकिन आपने ये चीज़ नहीं देखो कि हमें फोकस कैसे करना है। सब ये चीज़ तो बताते हैं कि जी फोकस करें फोकस करें, लेकिन ये नहीं बताते कि कैसे फोकस करें, हम प्रॉब्लम में से कैसे निकले। तो वो समझे आपकी प्रॉब्लम आज सॉल्व हो गई। मैं आपको बताऊंगी भाई फोकस कैसे करते हैं। ओके, तो उस टेक्निक को बोलते हैं माइंडफुलनेस थेरेपी बोलते हैं, टेक्निक बोलते हैं। ये जो लोग हैं, ये जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं ना वहाँ पे भी करवाई जाती है, साइकेट्रिस्ट भी करवाता है। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ, और वो सिर्फ जो है ना आप मेरे साथ भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो। तो अगर नहीं भी करना चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको करके बताती हूँ माइंडफुलनेस थेरेपी करते कैसे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है, आप किसी भी जगह सुकून से रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाओ। ओके, ये होता है कि अक्सर ये कहते हैं कि हमें कोई गार्डन या ऐसा कोई अलग चीज़ है, वो अलग टाइप्स होती है। सबसे पहले आप किसी भी जगह रिलैक्स फील करने के लिए सुकून से बैठ जाओ। ओके, बैठने के बाद आपने क्या करना है, अपनी आइज़ क्लोज कर लेनी है। आइज़ क्लोज करने के बाद ना आपने ब्रीथिंग के ऊपर फोकस करना है, ब्रीथ के ऊपर। जैसे आप सांस ले रहे हो तो एक तो ये वाला सांस है जो हम रूटीन में लेते रहते हैं, लेकिन जो डीप ब्रीथिंग करनी है आपने। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको कहता है लंबे लंबे और गहरे गहरे सांस ले। मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाएं, अपनी आइज़ क्लोज कर लें, और क्लोज करने के बाद अपने ब्रीथ के ऊपर फोकस करें और डीप ब्रीथ लेने की ट्राई करें। ऐसे आपको स्टार्ट में नहीं पता चल रहा होगा ना, तो उसका एक और एक सॉल्यूशन होता है नोज़ के ऊपर। आप नोज़ के ऊपर ऐसे फिंगर रख सकते हो और फिर आप सांस लो, फिर आपको पता चलेगा कि आप वाकई में ही डीप ब्रीथिंग कर रहे हो, क्योंकि स्टार्ट में नहीं भी पता चलता है, कोई बात नहीं। तो हम करते हैं ना, आइज क्लोज करने के बाद हम डीप ब्रीथिंग करें, एक्सहेल करना और इनहेल करना। इसी तरह फिर हम दूसरे साइड पर भी सेम करेंगे।
इससे क्या होगा, आप जब ब्रीथिंग पे प्रोसेस कर रहे होगे ना, प्रैक्टिस कर रहे होगे 5 to 10 टाइम्स ब्रीथिंग पे जब आप करोगे, तो आप देख रहे होगे कि आपकी जो एक अजीब सा सुकून फील हो रहा होगा। जैसे आपने एक चीज़ सुनी होगी, आजकल नैप का बहुत चल रहा है, कहते हैं कि जी हमारी नींद नहीं पूरी हुई और हम नैप ले लेते हैं। इनडायरेक्टली वो नैप एक मेडिटेशन ही होता है। वो कैसे कि देखें, जब आप आइज़ क्लोज करते हो ना, अपनी ऐसे आइज़ क्लोज कर लेते हो, आप उस टाइम रिलैक्स पोजीशन में होते हो। और मैं आपको एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी, जब आप अपनी आइज़ क्लोज कर लेते हो और खुद को रिफ़्रेश करने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, तो आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो कि आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने हैं। और वो पॉजिटिव वर्ड्स ऐसे होंगे जैसे आप ये बोलोगे कि मैं दुनिया के एक पावरफुल इंसान हूँ, क्योंकि जिस खुदा ने मुझे बनाया है ना, वो बहुत पावरफुल है और खुदा कभी भी कोई बेकार चीज़ पैदा कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं भी परफेक्ट हूँ और मैं जो करूँगा वो ज़रूर उसमें मैं कामयाब हूँगा, और मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। और फॉर एग्जांपल आप सही नहीं भी कर रहे तो आपको ऐसे करने से आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी कि आप अच्छा कर रहे हो, सही कर रहे हो। कहते हैं ना, एक दिल की आवाज़ अंदर से आती है, बिल्कुल वैसे ही, जैसे कहते हैं दिल की आवाज़ असर रखती है, ऐसे ही माइंडफुलनेस थेरेपी में होता है। ओके, तो आई होप कि आपको एक छोटी सी नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। असल में ये है कि हम ना इनडायरेक्टली जो है मेडिटेशन कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम ये मेडिटेशन ही कर रहे हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, वो आपने अक्सर ये चीज़ नोट की होगी कि कोई भी दुआ मांगते वक्त या ऐसे नाक पढ़ते वक्त या ऐसा कुछ करते वक्त जिससे हमें सुकून मैसर हो रहा होता है, हमारे सोल को इबादत करते वक्त हम अपनी आंखें हमारी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। उसकी वजह ही ये होती है कि जो हमारे ब्रेन होता है ना, उसकी बैटरी चार्ज हो रही होती है, इस वजह से। तो ये थी हमारी कंसंट्रेटिव मेडिटेशन, जिसके बीच में हमने फोकस करना है अपने माइंड पे, अपनी इमेज पे और अपनी ब्रीथिंग पे। आप देखो, जब आप डीप ब्रीथ करते हो ना, तो आपको अगर फॉर एग्जांपल आस्थमा है या कोई भी सांस का मसला है, वो ख़त्म हो जाता है। अब आप ऐसा भी नहीं होगा कि आज आप करें तो कल कहेंगे मैम हमारा आस्थमा ख़त्म हो जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं होगा। असल में ये चीज़ें टाइम लेती हैं। आप ये करो 7 डेज से 21 डेज तक करो, उसके बाद आपको ज़रूर रिलीफ फील करोगे आप। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, और नेक्स्ट टाइप है रिस्पेटिव। अब ये क्या होती है बताती हूँ ना। इसमें ऐसा होता है कि आपने अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। प्रेजेंट मोमेंट में कैसे, जैसे आप सुबह उठे हो, गार्डन में गए हो सैर वगैरह करने के लिए, वहाँ पे आप बैठ गए हो या खड़े हो, आपकी मर्जी, लेकिन आप एक रिलैक्स पोजीशन में ज़रूर होने चाहिए। अगर आपको फील होता है ना कि आप खड़े होने में रिलैक्स पोजीशन फील करते हो, तो आप खड़े रहो। अगर बैठ के फील होता है तो बैठ जाओ, लेकिन आपकी रिलैक्स पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप जिस पोजीशन में भी रिलैक्स फील करते हो उसमें ज़रूर होना है। उसके बाद पता है क्या होगा, जब आप सुबह इस प्रेजेंट मोमेंट में जीने का मकसद यूँ होता है कि आप सुबह वहाँ पे गार्डन में हो, तो आप फील कर रहे हो शबनम की कतरे, हवाएं, जो है बर्ड्स की जो साउंड होता है ना, वो आप सुन रहे होंगे। आपको एक अलग ही फीलिंग आ रही होगी, जैसे बारिश होती है तो मिट्टी की खुशबू, स्मेल, यानी इसमें आपके 5 सेंसेस काम कर रहे होंगे। और आपको कुछ ऐसा फील होगा कि आज इस मॉर्निंग में कुछ न्यू है। जैसे हम तो एक सिर्फ सिंपल सी जो है ना एक मॉर्निंग वॉक कर लें तो एनर्जी पूरा दिन स्पेशल जाता है, बिल्कुल ऐसे ही मेडिटेशन में होता है। बस पता क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, सिंपल। और यकीनन आप लोग करते भी होंगे, बस थोड़ी सी गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। तो ये ऐसे ही होता है अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना। ओके, तो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारी जनरेटिव टाइप। ये और जनरेटिव और जो कंसंट्रेटिव है ना, ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ जनरेटिव में क्या होता है। जनरेटिव से आपको क्या समझ में आ रहा होगा, कुछ जनरेट हो रहा होगा, राइट? तो वो बताती हूँ कैसे जनरेट हो रहा होगा। आपने एक चीज़ नोट की कभी लाइफ में कि जो ये हमारे बुजुर्ग होते हैं या मेडिटेटर होते हैं या दरवेश होते हैं या जो पॉजिटिव ह्यूमंस होते हैं, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? उनमें बेस्ट क्वालिटीज़, पॉजिटिव क्वालिटीज़ देखने में आती है, राइट? वो कैसे आती है मैम? उनमें ऑनेस्टी होती है, सिंसियरिटी होती है, फेथफुल होता है। वो वही बन के दिखाते हैं जो वो होते हैं रियल में।
वो हमारी जो आम पब्लिक होती है ना उसकी तरह डबल क्रॉस नहीं कर रहे होते। पहली बात ये आपने माइंड में रखनी है। वो जैसे हैं वो ही दिखाते हैं, जैसे अंदर से होते हैं वैसे ही वो बाहर से नजर आते हैं। तो इसलिए जो है ना वो एक पॉजिटिव, उनकी नज़र आते पॉजिटिव वाइब्स मिल रही होती है। आपने एक चीज़ नोट की है, एक छोटा सा बच्चा है ना, बोल नहीं सकता वो, आई वो 9 मंथ 1 ईयर तक का वो बच्चा वो बोल नहीं सकता, लेकिन आप उसको स्माइल करके देखो, प्यार से देखो, तो आपको पता है क्या फील हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि उसके ना पॉजिटिव वाइब्स जा रही हैं, वो मुस्कुरा के मिलेगा। उसको तो कुछ समझ नहीं है ना, लेकिन हमारी जो पॉजिटिविटी और जो नेगेटिविटी की वाइब्स हैं वो कैच होती हैं। हमारे इर्द गिर्द एक ऑरा बनी हुई है जो हमारी पॉजिटिव वाइब्स और नेगेटिव वाइब्स को कैच करके हमें रिस्पॉन्स शो कर रही होती है कि वो बंदा आपके बारे में पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है। ओके, इसी तरह जब आप छोटे से बच्चे को देख के गुस्से से मुंह बना रहे होते हो, ऐसी आंखें, इतनी बड़ी बड़ी आंखें उनको दिखा रहे होते हो, तो वो क्या बच्चा रोने शुरू हो जाता है। तो इसका ये मतलब है कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव वाइब्स और नेगेटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और मसला ये आता है कि हम सब कहते हैं हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, लेकिन मसला ये आता है कि हम पॉजिटिव रहें तो रहें कैसे। वही तो मैं आपको बता रही हूँ आज कि आपने पॉजिटिव रहना कैसे है। आपको एक नेगेटिव थॉट आ गया, आपको किसी पे बहुत गुस्सा आ गया, तो क्या करोगे आप? तहस नहस कर दोगे सब। गुस्सा आना नेचुरल है, लेकिन उसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में है कि नहीं? आपने वहाँ पे ऐसे करना है कि बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में हो जाना है और आंखें बंद करके खुद को बेस्ट फील करवा रहे होना है। खुद की आपने ना अपनी ब्रीथिंग पे फोकस कर रहे होना है। होता यूँ है कि सिर्फ आपने ना अपना माइंड जो है ना वो डाइवर्ट करना है, हटाना है किसी दूसरी चीज़ से। जैसे आपने देखा होगा जो बिजी लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कभी ये काम करते हैं कभी वो काम करते हैं, तो उनके पास ये फजूलियात किस्म के काम करने का टाइम ही नहीं होता। उसकी रीज़न यही होती है। तो आपने जब भी आपको लाइफ में फील हो रहा हो ना ऐसा कि आप बहुत डिप्रेस फील कर रहे हो, आप सैड, आपकी बैटरी लो हो गई है, तो आपने वहाँ पे यही करना है, खुद को यूँ रिफ्रेश कर लेना है, सिंपल। और जनरेटिव में मैं आपको दोबारा ये चीज़ बताना चाहूँगी कि जनरेटिव में ये होता है कि आपने शेयरिंग करनी होती है, नॉलेज की शेयरिंग कर सकते हो। आपके पास जो भी चीज़ ज़्यादा है तो उसके साथ शेयर करो। शेयर करने से हमेशा जो चीज़ें होती हैं वो बढ़ती हैं, ये नहीं होता कि कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऑनेस्टी है, सिंसेरिटी है, फेथफुल है, ये सारी बेस्ट क्वालिटीज़ हैं जो हमें दूसरों में देखना पसंद होती है। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर यही क्वालिटीज़ हम खुद के अंदर पैदा कर लें तो कैसा रहेगा। जब हम खुद के अंदर पैदा कर लेंगे तो हम दूसरे को थोड़ा नहीं, थोड़ा सा, थोड़े से भी थोड़ा सा तो बदल सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये थी इसकी टाइप्स। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। व्हाट हैपन्स इन मेडिटेशन, इसमें क्या होता है मेडिटेशन। देखिए, हर चीज़ के लिए ना एक फिलोसफर, स्कॉलर होता है। ओके, जैसे आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हुआ, आपको स्टमक में पेन हुआ, हार्ट में पेन हुआ, तो किसके पास जाते हो आप? उस चीज़ से रेलिवेंट बंदे के पास जाते हो कि नहीं? फिजिशियन के पास जाओगे, सर्जन के पास जाओगे, राइट। इसी तरह जब आपको कोई ब्रेन का इशू होता है, मतलब कि आप देखो ना, आपने तो रिपोर्ट्स करवाए, कोई डिजीज शो नहीं हो रही आपको, ना हार्ट की प्रॉब्लम है, ना ब्लड प्रेशर का इशू है, ना ही आपके ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, एवरीथिंग इज ओके, तो फिर आप खुश क्यों नहीं हो? वजह क्या है खुश ना होने की? सोचा है कभी? कहेंगे कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। चलिए मान लें आपको सारे आपके ड्रीम्स पूरे हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी आप खुश क्यों नहीं हैं? आप इबादत भी कर रहे हो, उसके बाद भी आप खुश क्यों नहीं हो? कहीं आपने किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? कभी सोचा है आपने कि आपने किसी की कोई चीज़ तो नहीं छीनी, किसी का हक तो नहीं छीना? ये एहसास आपको तभी होगा जब आप खुद पे फोकस करोगे, ऐसे एहसास नहीं होगा। और एहसास करने के लिए अपने माइंड पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता जब तक आप खुद पे फोकस ना करोगे। दूसरों की लाइफ में उन्हें जीने दो, खुद पे फोकस करो। जब आप खुद पे फोकस करोगे, खुद खुश रहोगे, तभी आप दूसरों को कुछ दे सकते हो। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इसीलिए जब भी आपको कोई ऐसा इशू होता है तो आप एक मेडिटेटर के पास जाते हो,
उसकी रीज़न ये भी होती है कि वो आपको बहुत अच्छे से समझा सकता है कि आपने मेडिटेशन की कौन सी टेक्निक करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 टेक्निक्स हैं इसकी, जिसमें से मैंने अभी आपको माइंडफुलनेस थेरेपी बताई है, जनरेटिव बताया है, और मेन उसमें से माइंडफुलनेस थेरेपी का मैंने कहा है आपको, कंसंट्रेटिव टाइप जो है उसकी। इसी तरह इसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। ये आपके इशू पे डिपेंड करता है कि आपको इशू किस किस्म का है, लेकिन जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो यही है कि आप आंखें बंद करके फोकस कर रहे हो, अपनी जो ब्रीथिंग है उस पर आप फोकस कर रहे हो, इमेज पे देख रहे हो, खुद को रिलैक्स कर रहे हो। मेन चीज़ यही होती है। ओके, ये होता है मेडिटेशन में। इसके लिए आपको एक मेडिटेटर की भी ज़रूरत होती है और आपको खुद पे फोकस करने की ज़रूरत होती है। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी इवन आपने पोस्टिंग भी की होगी, लेकिन अमल नहीं किया होगा ना, तो उस पर अमल करें। जैसे ये है कि कोई भी इंसान है ना, वो खुद को तभी बदल सकता है जब वो चाहे तो। आज जब मेरा भी सेशन सुनेंगे एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि आप उन बातों को अप्लाई करें अपनी लाइफ में, इम्प्लीमेंट करें। मुझे सुने, किसी को भी सुने, आप अपनी लाइफ में ज़रा इम्प्लीमेंट करके तो देखें, आपको एक अलग ही चेंज महसूस हो रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करें और उसका आपको रिजल्ट ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। जैसे कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, बिल्कुल वैसे ही। इसके अलावा मैं आपको बेनिफिट्स बताती हूँ मेडिटेशन के, जो हमारा मेन फोकस था। ये तो मैंने आपको बता रही थी कि मेडिटेशन होती क्या है, अगर आपको नहीं पता तो इसलिए। बेनिफिट्स इसके ना 4 कैटेगराइज में होते हैं। फिजिकल में होते हैं, इमोशनल है, साइकोलॉजिकल है, और लास्ट पर स्पिरिचुअल आता है। फिजियोलॉजिकल या फिजिकल में क्या होता है, आपको पता है ना कि आपकी बॉडी में 2 चीज़ें मेन हैं, एक आपका हार्ट, दूसरा आपका माइंड। दोनों डिस्टर्ब हो गया ना तो काम खत्म है। तो और ये जो आप बातें कहते हैं ना कि मेरा काम करने का दिल नहीं कर रहा, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, वो ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट का सिर्फ काम इतना है कि ब्लड पंप करना, उसके अलावा हार्ट का कोई काम नहीं है। सब कुछ जो भी है ना हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसलिए जो ब्रेन की बैटरी जब लो हो जाती है ना, तो उसको एनर्जी उसकी इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ फिजिकल में क्या होता है। देखिए, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो कौन कौन सी प्रॉब्लम से ये चुटकी में सोल्यूशन उसका सॉल्व कर सकते हो। उसमें है आस्थमा, कॉर्निक पेन हो रहा है आपको बॉडी में, कोई भी आपका ब्रेन का इशू है। जैसे ब्रेन से मुझे याद आया, आपने ये बात तो सुनी होगी ना कि ब्रेन हैमरेज हो गया, या उससे भी इजी वर्ड यूज़ करूँ तो आपने ये सुना होगा कि उसने बहुत गुस्सा किया, पता ही नहीं चला, कुछ देर पहले तो अच्छा भला था, उसके दिमाग की शरान फट गई, जो कॉमनली यहाँ पे हमारे यहाँ वर्ड यूज़ होता है, सुना ही होगा आपने। कि उसमें होता क्या है, आपने बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लिया, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, इतना कि आपका ब्रेन कंट्रोल ही नहीं कर पाया, तो शरान फट गई। शरान फट गई कह लेते हैं, वेन ब्रस्ट हो गई कह लेते हैं, डिफरेंट है, अपनी लैंग्वेज में जैसे मर्जी के, कोई प्रॉब्लम नहीं, उस चीज़ को समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम उन्हें मेडिटेशन करवा सकते हैं अगर वो हमारे साथ ब्रेन हैमरेज होने से पहले आ जाए तो। जैसे आपने एक और डिजीज़ का नाम सुना होगा, ब्रेन ट्यूमर। आपको पता है कि ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी होना बहुत मुश्किल होता है और बहुत क्रिटिकल भी होती है, क्योंकि ब्रेन की ना जो सर्जरी बहुत ही अजीब सी, आपने उसकी पिक्चर तो देखी होगी ब्रेन की जैसी होती है, इवन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर्स है, ये समझ लें। तो इसके लिए ना जिन्हें ब्रेन ट्यूमर होता है वहाँ हॉस्पिटल्स में उन्हें मेडिटेशन करवाया जाता है। हाँ, देखिए, मेडिटेशन यूँ समझे कि मेडिटेशन हमारे ब्रेन को रिलैक्स ही फील करवाने के लिए, और कोई इसका और इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल रखें चीज़ों को, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में, कि जो है मेडिटेशन है वो हमारे ब्रेन को रिफ़्रेश करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए है। फॉर एग्जांपल, अभी आपके बॉस आए आपके सर के ऊपर, उसने आके आपको अच्छी बातें सुना दी है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपको गुस्सा आया कि नहीं, सर में दर्द हुआ कि नहीं, तो वहाँ पे इतना गुस्सा लेके लाल पीले होके अपने फेस को रेड कर लिए, सर में दर्द कर लिया, फ़ायदा, खुद का ही नुकसान कर रहे हो ना। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे मेडिटेशन की ज़रूरत है। सुकून से आइज क्लोज करो, खुद पे फोकस करो और कहो, यस, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सही हूँ, आई एम पावरफुल, खुदा ने मुझे बनाया है, ये वो, ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करो। देखना आप इतने में आपकी एनर्जी फुलफिल हो जाएगी। बॉस को क्या है ना, उसने तो क्या है कि सिला गया ना, तो इसलिए आपने खुद पे फोकस ज़रूर करना है और ये चीज़ समझनी है कि मेडिटेशन हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। ओके,
अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इमोशनल। इमोशनल कैसे है? अब देखें, जब आप गुस्से में आते हो, इरिटेट होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, तो क्या आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे हैप्पी होते? नहीं होते ना। आप अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हो, तो चार्जर मांग रहे हो, चार्जर नहीं मिल रहा, तो क्या करोगे? इधर से उधर चीज़ फेंकोगे। तो इससे क्या आपके फैमिली मेम्बर्स खुश हो रहे हैं? गुस्सा ही करेंगे। उन्हें अगर गुस्सा नहीं भी आ रहा होगा तो भी उनका दिल करेगा अच्छी खासी सुनाए, फैमिली मेम्बर्स है ना, इसलिए। तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या चीज़ करनी है, आपने मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन से ना आप रिलैक्स होगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ना 100% तो नहीं, लेकिन 80% तक तो सॉल्व हो सकती है ना। क्योंकि देखें, अगर जितनी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी हमारी इतनी परसेंटेज हाई लेवल पे गई है, उसको लो लेवल पे तो लाना है ना। तो अगर एज कम्पेयर टू 90% भी नहीं, 70% भी नहीं, अगर आपको एटलीस्ट 40% भी फ़र्क महसूस हो गया ना, तो समझें कि आप रहे ही नहीं, बदल गए आप। आपने ये ज़रूर करना है। इससे आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपका जो फैमिली सर्कल है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी तरह आपने ये मेडिटेशन करते ही रहना है। अब हम आगे मूव करते हैं, आगे भी तो बताना है ना। तो आगे हमारे पास साइकोलॉजिकल में कैसे होता है। एक बच्चा है, डिप्रेस्ड है, चलिए एक आपको अच्छे से एग्जाम्पल देते हैं। बच्चा है, फेल हो गया है क्लास में, टॉपर था लेकिन वो फेल हो गया है, अब वो सब हैरान है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि बच्चे को भी तो दुख हुआ होगा ना, लेकिन किसी ने ये फील ही नहीं किया कि बच्चे को बुरा लगा होगा, हर्ट होगा। नहीं, यहाँ से मदर आई, उन्होंने सुना दिया, फादर आए, उन्होंने सुना दिया, स्कूल गया, टीचर ने खड़ा कर दिया। टीचर ने खड़ा कर दिया, क्या कहा? आप तो फेल हो गए, तो सुनाओ आप सबक। क्या वो बच्चा, उसको समझने की किसी ने कोशिश की? क्या उस बच्चे की जो साइकी थी उसे समझने की किसी ने कोशिश की? क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की कि वो फेल हुआ तो वो क्यों हुआ, उसकी रीज़न क्या थी पीछे? किसी ने समझना नहीं चाहा उसको। हमारी यही तो मिस्टेक्स होती हैं, हम प्रॉब्लम को उस वक्त समझते नहीं, और जब पानी सर के ऊपर चला जाता है फिर समझते हैं, तब तो कुछ होता ही नहीं है। उस टाइम बच्चे को ज़रूरत होती है साइकेट्रिस्ट की, कि उसको लेके जाया जाए, उसको प्रॉब्लम बताया जाए साइकेट्रिस्ट को, क्योंकि एक साइकेट्रिस्ट बहुत अच्छे से जानता है एक बच्चे को ट्रीट करना, बच्चे की साइकी क्या है उसको समझना, उसके जो अंदर डर बैठ चुका है उसको निकालना। तो वो क्या करता है, उसको रिकमेंड करता है कि वो मेडिटेशन करे, क्योंकि उस टाइम बच्चे का माइंड स्टेबल नहीं है। माइंड की ही तो सारी गेम है हमारी बॉडी में। तो अगर हमारा माइंड ही स्टेबल नहीं होगा, मेंटेन ही नहीं होगा, तो हम लाइफ में सक्सेस कैसे हासिल करेंगे? तो इसलिए ना, कोई भी आपके, सिर्फ ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है, इस तरह आपकी लाइफ में कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपने खुद निकालना है उस चीज़ों में से। आप नहीं जाना चाहते किसी के पास, इट्स ओके, लेकिन आप मेडिटेशन को समझो, उस पर फोकस करो, खुद को निकालो वहाँ से, क्योंकि आपकी ही बॉडी, आपका ही माइंड डिप्रेशन में लेके गया है ना, तो वही आपको बाहर निकालेगा। सिंपल। लास्ट में मैं आपको इसमें ऐड करना चाहती हूँ स्पिरिचुअल पावर में। स्पिरिचुअल जो है वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, रूहानी ताकत जिसे बोलते हैं। इसके लिए ना स्पिरिचुअल सेंटर्स बनाए जाते हैं, जहाँ पे लोग ट्रेनिंग करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं, खुदा से कांटेक्ट की, उनकी पावर्स वो अलग है, वो एक बिल्कुल ही हटके स्पिरिचुअल पावर होती है। जैसे आपने सुना है कि दरवेश जो लोग होते हैं, बुजुर्ग जो हैं, किसी भी मज़हब के हैं, वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, वो एक स्पिरिचुअल पावर उनके पास आ जाती है, मराइकल लाइक, वो फिर जो अपनी ज़ुबान से कहते हैं वो पूरा हो जाता है। वो एक बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप उसको साइंस से रिलेट करना चाहें तो उसमें ऐसा होता है, आपने एक पिनियल ग्लैंड का नाम सुना होगा। हमारे ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट होता है, फोर ब्रेन मिड ब्रेन के साथ ना एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे पिनियल ग्लैंड बोलते हैं। जिसे जो हमारी साइंस है वो यही कहती है कि जो पिनियल ग्लैंड है वो स्पिरिचुअल पावर का है, पोर्शन है, और इसी से जो है ना स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज होती है, और जैसे वो अलग ही, दूसरों से अलग होता है, कुछ अलग ही पावर आ जाती है उसमें, वो स्पिरिचुअल पावर होती है, वो एक अलग रिलेट है। इसके बाद ये तो हमने सारे बता दिया आपको बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। ओके, अब आप आगे चलते हैं हम। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि वेव इन हैप्पीनेस इन लाइफ, जो खुशियों की लहर कैसे आ जाती है ज़िंदगी में। आपने ये अलग ही एक चीज़ सुनी होगी। इसमें ऐसा होता है कि जो मेडिटेशन है ना, उसको किलर नेचुरल सेल्स भी कहा जाता है, या नेचुरल किलर सेल्स भी बोला जाता है। वो ऐसे बोला जाता है उसको कि जैसे मैंने आपको बताया, ये कोरोना की आजकल डिजीज़ चल रही है, कैंसर की डिजीज़ है, उसमें कुछ ये होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है ना, वो डिक्रीज़ हो गई होती है, कम हो गई होती है लेवल से ना। उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए
हम मेडिटेशन करवाते हैं। मेडिटेशन से होता कुछ यूँ है, उससे जो है ना हमारे जो माइंड में जो गुड केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन, वो रिलीज़ होता है। उस रिलीजिंग की वजह से हमारी जो बॉडी है वो हैप्पी फील करना शुरू हो जाती है। इसी तरह फिर जो हमारे मूड स्विंग जिन्हें होते हैं, मूड चेंज हो जाता है, एक इम्यूनिटी इंक्रीज होती है और फिर हम बीमारी से लड़ सकते हैं। क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते हो कि जब भी कोई बीमारी हमारी बॉडी में होती है तो हमारी जो इम्यूनिटी वाइटल फोर्स खुदा ने हमें अता की होती है वो ख़त्म हो रही होती है या कम हो जाती है, इसीलिए तो हम बीमार होते हैं और वही मेडिसिन हमारी रिकवर कर रही होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिटेशन से कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जैसे आजकल देखिए 10th क्लास के और एफएससी के बच्चे कितने परेशान बैठे हुए हैं कि पेपर्स के हवाले से, टेस्ट के हवाले से कोई मसला नहीं है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। देखें, हमें टाइम मैनेजमेंट तो करना ही है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए एक स्लीप जो है ना, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उसकी स्लीप, उसका जो माइंड फ्रेश होना, रिलैक्स होना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, राइट। और आपको ये भी पता है कि हमने कुछ हमारी चीज़ें जो स्टडी में होती है कंसेप्चुअल होती हैं, वो तो कंसेप्ट हमने ले लिया, लेकिन अब कंसेप्ट ही तो खाली नहीं चलता ना, क्रैमिंग भी तो होती है हमारे यहाँ। और क्योंकि हमने कुछ डेफिनेशंस हैं जिन्हें हमने प्रॉपर तरीके से याद करना होता है, अब हमें याद नहीं हो रहा। एक तो टेंशन ली हुई हमने सर पे, पेपर आ गए, 1 वीक रह गया, पेपर्स आ गए और साथ कुछ याद भी नहीं हो रहा। तो उसका सबसे अच्छा ये सोल्यूशन होता है कि आप मेडिटेशन करो। एक चीज़ यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ जो हमारे अमूमन यहाँ पे चलती है कि बच्चे कहते हैं हमने मैम किताब ओपन की, ओपन करते ही हमें नींद आ गई। उस टाइम में ये है, आपका फॉर एग्जाम्पल पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, आपने ओपन किया है उसको और देख के बस बहुत हो गया, इतना ही पेज काफ़ी था, ओके, तो आपको कोई इतनी टेंशन लेने की जरूरत है। आप बुक को साइड पे रखो, जैसे आपने नाम दिया हुआ है ना नैप का, इनडायरेक्टली वो मेडिटेशन ही है। तो आप अपनी आइज क्लोज करो, रिलैक्स फील करो, अपनी बैटरी जो आपकी ब्रेन की लूज हुई हुई थी ना उसको चार्ज करो, उसको फुल फिल करने के बाद दोबारा स्टडी पे वापस हो, आप यूँ एक्टिव पोजीशन में आए होगे। बिल्कुल, ये एक बहुत ही कह लें आपकी टेक्निक है एक स्टूडेंट के लिए जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके लिए साबित हो सकती है। सिर्फ उसकी स्टडीज़ में नहीं, उसकी आने वाली लाइफ में हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, ओके। तो अब हम स्टूडेंट्स के बाद आपको मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ इसके बीच में। ये तो स्टूडेंट्स के लिए थी ना, आप लोगों के लिए तो कुछ होना चाहिए ऐसे कि जो मेडिटेशन है उसकी आप डेली लाइफ में उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, राइट। उसके ऐसे है, बहुत ही आसान सा तरीका है। और इसके साथ आपको प्रैक्टिस से भी मैं साथ बता दूं कि एक अमूमन लोगों का ना बहुत प्रॉब्लम होता है डिप्रेशन और एंजाइटी का, उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पे आजकल जितनी टेंशन चल रही है, हर बंदा तकरीबन डिप्रेशन में या एंजाइटी में जा ही रहा होता है, कहता है मुझे सुकून नहीं मिल रहा। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ 2-3 टेक्निक्स, आपने नाम सुने होंगे, लेकिन नाम सुनने से कुछ नहीं होता, उनको फॉलो करने से सब कुछ होता है। जैसे मसल रिलैक्सेशन की आपने टेक्निक सुनी होगी, उसमें क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा उसका प्रैक्टिकल बताती हूँ। आपने करना क्या है कि आपने ना अपने जो मसल्स है ना, ऐसे ये बाजू देख रहे हैं आप, इस तरह ना इनको अपने स्ट्रेच कर लें। जैसे आपको गुस्सा नहीं आता और दिल करते किसी के आप थप्पड़ रख के मारे, वैसे बिल्कुल आपने इसको ना स्ट्रेच करना है पूरी एनर्जी के साथ। ऐसे गुस्से से देख रहे हो ना, उसे स्ट्रेच करना है ऐसे बिल्कुल। और स्ट्रेच करने के बाद आपने आहिस्ता स्लोली मुंह ओपन कर देना, रिलैक्स फील करना है। ये आपने करना है 10 to 15 टाइम्स कर लें, तो इससे क्या होगा, आप बहुत ही रिलैक्स फील करो कि ये मसल रिलैक्सेशन और एंजाइटी डिप्रेशन रिड्यूस होता है इससे। लेकिन ये टेक्निक जिन्होंने फॉलो नहीं करनी है वो हार्ट के पेशेंट्स हैं और जिनको बीपी का इशू है, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, और ये नहीं करना। क्योंकि जब आप स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं ना, तो जो आपका ब्लड का लेवल होता है ना वो इंक्रीज हो रहा होता है, इस वजह से आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। अब वही करें माइंडफुलनेस थेरेपी, जिनको हार्ट का इशू और ब्लड प्रेशर का इशू है, सिर्फ उनको ना। अब मैं आपको बताती हूँ लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कि आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है माइंड को पीस में लाने के लिए, सुकून में लाने के लिए कैसे करनी है आपने प्रैक्टिस, ओके। आप सुबह सुबह उठे हो नींद से, उठने के बाद
आप हो सकता है आप बेटर फील कर रहे हो सकता है नहीं भी कर रहे हो। आपने जो भी अपनी प्रेयर करनी है, नमाज पढ़नी है, इबादत करनी है, उसके बाद आप गार्डन में हो, जो भी आपके घर में, अगर फॉर एग्जाम्पल गार्डन है ही नहीं है तो कोई तो ऐसी जगह होगी ना जहाँ से खुला आसमान के नीचे आप बैठ सको, कोई तो ऐसी जगह होगी ना, वहाँ पे आप बैठ जाएं, रिलैक्स फील करें, वहाँ पे आप बिल्कुल ऐसे बैठ जाएं। और आपने जो, जैसे आपने मेरा पोस्टर भी देखा होगा ना, उसमें एक लड़की बैठी हो, बिल्कुल वैसे ही उस पोजीशन में बैठना है आपने। और अपने हैंड्स को क्या करना है, ये जो है ना ऐसे करना है, ऐसे इसको टच करना है। आपको पता होगा ऐसे अब तब कब कर रहे हो, तो जब आप किसी को कह रहे हो तो मैं कैसा लग रहा हूँ, आप कह रहे हो तो परफेक्ट। तो ये समझिए इसकी क्या चीज़ है, अगर आपको फिंगर्स का कुछ इलम हो तो ये जो ऐसे अटैच करने का मतलब ये होता है कि इसका डायरेक्ट जो कनेक्शन है ना वो ब्रेन पे जा रहा होता है। जैसे कहते हैं ना ये जो फिंगर है इसका डायरेक्ट कनेक्शन दिल पे जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही इसका कनेक्शन ब्रेन पे जाता है। आपने ऐसे अपने दोनों हैंड्स को कर लेना है और अपनी नी पे रख लेना है, ओके, बिल्कुल वैसे ही बैठे जैसे आपको पोस्टर में नजर आ रहा है। उसके बाद आपने ऐसे बैठ जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधे, ओके, और आपने अपनी आइज क्लोज कर लेनी। क्लोज करने के बाद आपने पावरफुल वर्ड्स यूज़ करने हैं, जैसे मैंने आपको माइंडफुलनेस थेरेपी में बताया था। आप आइज क्लोज कर लो और कहो कि मैं पावरफुल इंसान हूँ, मुझमें जितने भी बिलियंस ट्रिलियंस सेल्स हैं वो सारे पावरफुल हैं, पॉजिटिव हैं, मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान हूँ। अपने बारे में अच्छा बोले, मैं परफेक्ट इंसान हूँ, खुदा ने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, खुदा ने मुझे इतनी नेमतें दी हैं, मैं उनका शुक्र अदा करते करते थक जाऊँ ना तो मैं उनका शुक्र अदा नहीं कर सकता हूँ। और अगर खुदा ने कोई मुझे प्रॉब्लम दिया है, कोई इम्तहान में डाला है, तो वो भी इसलिए क्योंकि खुदा ने ये समझा है कि मैं उस प्रॉब्लम से निकल सकता हूँ, कि मैं एक क्रिएटर हूँ, क्योंकि मुझे बनाने वाली ज़ात बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी है, इसलिए मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। आपने कुछ ऐसे पावरफुल वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने हैं, तो यकीनन आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे और जो आपकी सिंपल सी मॉर्निंग होती थी वो बहुत ज़्यादा स्पेशल सी मॉर्निंग आपको फील होने लगेगी। उसके बाद ये आपने कर लिया, उसके बाद आपको स्पेशल फीलिंग ज़रूर होगी। फिर आपने क्या करना है, आप अपनी वर्क प्लेस पे जा रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, वहाँ पे आप गए हो, वहाँ पे आपको कोई ऐसा पर्सन मिल गया जिसे देखते ही आपके फेस पे गुस्से के असरात चल पड़े, गुस्सा आ रहा है आपको, तो वहाँ पे भी आपने मेडिटेशन करें। वहाँ पे ये नहीं है कि अब आप ये कहें कि आप हर जगह जो है ऐसे ही आपको एक इन्वायरमेंट मिले, ऐसे भी नई चीज़ करनी होनी। आप किसी भी पोजीशन में, किसी भी रिलैक्स पोजीशन में, अब फॉर एग्जांपल आपको बैठ के जिस मर्जी पोजीशन में अगर आपको टेक लगा के रिलैक्स फील होता है आप वहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको एक स्ट्रेट, जैसे सीधे कहते हैं स्ट्रेट बैठना, वैसे रिलैक्स फील होता है वैसे करें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रिलैक्स होते हो, क्योंकि हम सब तो एक दूसरे से मुख्तलिफ है ना, इसलिए अपने वहाँ पर रिलैक्स फील करना है। और उसके बारे में ना बुरे कम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं सोचते, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी की बुराई कर रहे होते हैं ना और किसी को नेगेटिव थॉट दे रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो हम पे भी असर करता ही है, ओके। तो इसके बाद आपने वहाँ पे काम किया, अब आप वापस आ गए, ओके, घर, अब अपनी फैमिली से मिल रहे हो। रोज़ जो आप देखोगे कि जब आप 7 डेज से ना 21 डेज तक करोगे तो आप एक चेंज फील कर रहे होगे। सिर्फ आप ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली भी चेंज फील कर रही होगी। उसमें ये होगा कि जब आप चेंज इस तरह फील करोगे कि पहले आप आते थे इरिटेशन में होते थे, गुस्से में होते, लेकिन अब आप तो रिलैक्स हो, आपके फेस पे प्यारी सी स्माइल है, तो जो आपकी फैमिली है वो भी, और जो आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, वो भी सारे आपके साथ हैप्पी होंगे, क्योंकि अब आप गुस्सा जो नहीं करते हो, इरिटेशन जो नहीं होती, आप प्रॉब्लम्स आके नहीं सुनाते, आज मैं आ रहा था रास्ते में इतना रश था, ये था वो था, ऐसा भी सी करोगे, क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स है। और जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है, फ्रेश होता है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ कहते हैं कि वो बिजनेसमैन है, वो स्पिरिचुअल पावर है, उसमें वो मेडिटेटर है, ऐसा है वैसा है, मोटिवेशनल स्पीकर है, उसको कह दो कि आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया, वो कहते हैं ओके। तो आप हैरान हो रहे होते हैं उसको बताने वाले कि कैसे कैसे ओके हो गया, इतने करोड़ों का नुकसान हो गया और वो बोल रहा है ओके। नो, उनको ना, उनका जो आदत होती है, उनका माइंड रिलैक्स होता है, इसलिए वो कहते हैं कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए हम उसका सामना बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा ही कॉन्फिडेंस आप में चाहिए, और वो कोई और बाहर वाला आके बिल्ड नहीं करेगा, वो आपको ही करना होगा। हम और हमारे जैसे कितने लोग आपको गाइडलाइन दे सकते हैं सिर्फ, लेकिन जो चीज़ें हैं ना अपने अंदर लाने वाली स्किल्स, वो आपने खुद लेके आने, बिल्कुल। तो फिर ये है कि जी आप
आपके स्लीपिंग का टाइम हो गया, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, जो जिनको नींद नहीं आती ना तो नींद की गोलियां खा के सोते हैं, उनके लिए स्पेशल ये चीज़ है कि आपने नींद की गोलियों से ना यूँ आपका छुटकारा हासिल कर लोगे। आप उस पर करना आपने ये कि आप सुकून से सो रहे हो अपने बेड पे, लेट जाओ के, आंखें बंद करो और इसी तरह रिवाइज करो आज आपने पूरे दिन में क्या किया, अच्छी चीज़ें देखो। इससे ना सिर्फ मेडिटेशन का फ़ायदा नहीं होगा आपका, इससे आपको ये भी फ़ायदा होगा आपको कि आप ये चीज़ भी क्लियरिफाई कर सकोगे कि आपने किसी के साथ गलत किया है, सही किया है, आज आपने अच्छे काम कितने किए हैं, बुरे काम कितने किए, हर चीज़ की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी बिल्कुल। तो इससे और वो जब आप रिपीट कर रहे होगे ना, रिपीट करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको नींद आ जाएगी। इस तरह आपकी इंसोम्निया की भी प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि डिज़ीज़ के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि मेडिटेशन करने से आप कौन कौन सी डिज़ीज़ से बच सकते हो। आस्थमा से, कोरोनिक पेन से, जो ब्रेन की डिज़ीज़ होती है उनसे, ट्यूमर से, टेंशन, हेडेक से, इन सब चीज़ों से आप रिलीफ हासिल कर सकते हो। तो मेरी तरफ से तो इतने सा था बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन के ऊपर। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका टाइम है, कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप मुझसे पूछ के मैं उसका आपको आंसर देती हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, फिर मैं बता देती हूँ सोल्यूशन। अगर इस टाइम आपका कोई इशू है, अगर आपको कोई क्वेश्चन इस टाइम माइंड में नहीं भी आ रहा और जो लोग इस टाइम लाइव नहीं भी सुन रहे उनका भी कोई क्वेश्चन है तो वो बाद में भी पेज के जो मैसेज है उस पर भी आप कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो बाद में, तो आपको ज़रूर जो है आपको आंसर मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन है? मेडिटेशन को दिन में कितनी बार प्रैक्टिस करनी चाहिए? मेडिटेशन जो है ना एटलीस्ट आप दिन में 2 से 3 दफ़ा कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। उस पर आपको डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो एक्सेसिव यूज़ करना होता है ना वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आपको यहाँ पे मैं ये आपके क्वेश्चन की वजह से एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी कि जो ज़्यादा मेडिटेशन करने से भी जो लोग होते हैं वो पेशेंट बन जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसकी रीज़न कुछ ऐसी होती है कि जब आप ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे होते हैं ना तो मेंटल स्टेट जो आपकी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था मेडिटेशन एक मेंटल प्रैक्टिस है, बिल्कुल इसी तरह जो आपकी मेंटल स्टेट होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, फिर आप वो चीज़ें इमेजिन करने लग पड़ते हो जो है ही नहीं। तो इसलिए जो मेडिटेशन वो एटलीस्ट आप दिन में 2 से 3 दफ़ा टाइम्स करो, ज़्यादा नहीं। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। द सेशन वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यू एक्सप्लेन एवरीथिंग वेल, थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना सुना। मुझे सुनना भी कौन सा आसान काम होता है। ओके अब मैं एंड करती हूँ, और फिर भी आप अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कुछ भी हो तो आप दोबारा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना सेशन क्लोज करते हैं। हमें इजाज़त दीजिए और मैं जाते वक्त इतना ही कहूँगी कि हमेशा खुश रहें, क्योंकि जब आप खुद खुश रहेंगे तभी दूसरे लोग खुश रहेंगे। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।